एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक। जिला स्तर पर बनेगी शिक्षकों की वरीयता सूची। कैंप मोड में होगा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। इस तरह से दिए गए कई दिशा निर्देश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। 24 फरवरी 2026 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा की वरीयता सूची तैयार करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आखिर समीक्षात्मक बैठक में कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस पर आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक गुजारिश करूंगा, मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 24 फरवरी 2026 को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा बिहार के 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहली बात की वेतन भुगतान को लेकर समीक्षात्मक बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि 99% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। शेष 1% का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उनका विशेष रूप से त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वेतन भुगतान संबंधी आदेश भी दे दिया गया। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए भी कह दिया गया कि 99% शिक्षकों का वेतन का भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन 1% जिन शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है उनको 28 फरवरी 2026 तक वेतन दे देना है। यह वेतन की बातें मैं कर रहा हूं जनवरी 2025 के वेतन भुगतान के संबंध में। और फरवरी के वेतन भुगतान के लिए आप सभी को मालूम है कि अग्रिम वेतन भुगतान का दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है और यह प्रक्रिया 24 फरवरी से ही प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, अन्य मामलों पर ही विचार विमर्श किया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि शिक्षकों के वरीयता सूची पर गहन मंथन चला है और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जिला स्तर पर सभी कोटि के शिक्षकों का अलग अलग समेकित रूप में वरीयता सूची का निर्धारण किया जाए। यानी स्पष्ट रूप से 1 to 5 के अगर शिक्षक होंगे तो 1 to 5 के शिक्षकों की संख्या और नाम होंगे, उसमें कौन वरीय होंगे, कौन कनीय होंगे, इसी रूप में यह समेकित सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यानी एक जिला का अगर 1 to 5 के तमाम शिक्षक हैं तो इसमें कौन सीनियर है उनका नाम ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, इस तरह से समेकित सूची तैयार करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है। यही स्थिति अलग यानी 6 to 8 के लिए भी तैयार करने की बातें कही गई है, 9th 10th के लिए भी तैयार करने की बातें की गई है और 11th 12th में भी तैयार करने की बातें की गई है। दोस्तों इस पत्र में जो जारी किया गया है समीक्षात्मक बैठक संबंधी, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि सभी वरीयता संबंधी प्रावधान नियमावली में ही किया गया है और उसी नियमावली के आलोक में वरीयता सूची का निर्धारण किया जाना है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तमाम कोटियों के शिक्षकों के क्रम में वरीयता सूची क्या? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अलग अलग कोटि के शिक्षकों का, उदाहरण के तौर पर विशिष्ट शिक्षक अगर हैं तो विशिष्ट शिक्षकों में 1 to 5 के एक जिले के जितने भी शिक्षक होंगे उसमें वरीय कौन होंगे, इस तरह का प्रावधान करने की बातें की गई है। उसके बाद विद्यालय अध्यापक होंगे तो उसमें कौन वरीय है, कौन कनीय है, इसकी सूची तैयार की जा सकेगी। इस तरह से राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए है अलग अलग ही तैयार की जा सकेगी। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12 इन तमाम कोटि के शिक्षकों की वरीयता सूची समेकित रूप में तैयार की जा सकेगी। वहीं पर दोस्तों अन्य भी मंथन चले हैं कि ट्रांसफर नीति लागू किया जाएगा और इसके लिए इस पर प्रारूप तैयार और साथ ही साथ विश्लेषण करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब शिक्षकों का ट्रांसफर नए तबादला नीति के आधार पर ही हो सकेगा। इसलिए वर्तमान में जब तक नई नियमावली गठित नहीं हो जाती तब तक शिक्षकों का ट्रांसफर असंभव है। वहीं पर देख लिया जाए कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के क्रम में यह कह दिया गया कि कुल 904 शिकायतें दर्ज कराई गई थी बिहार भर में, जिसमें से 600
61 शिकायतों का निराकरण तो कर दिया गया है, लेकिन शेष जो शिकायतें हैं और साथ ही साथ जिला स्तर पर जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उन शिकायतों का निपटारा कैंप मोड में किया जाए। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि कैंप का आयोजन किया जाए और कैंप में शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करते हुए उसका समुचित निदान किया जाए। ऐसा दिशा निर्देश समीक्षात्मक बैठक में दे दी गई है। उसके बाद आइए दोस्तों, अन्य बातें भी की गई है और प्रमुख बातों में कह दिया जाए तो शिक्षकों की समस्याएं तो है ही, वेतन भुगतान के क्रम में तो है ही, एसीडीसी बिल के संबंध में तो बातचीत की ही गई है, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, जिसके क्रम में शिक्षकों को यहाँ पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है। जहाँ तक बातें की गई है, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी सूरत में उसमें समझौता नहीं होनी चाहिए और लगातार अनुश्रवण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। यानी शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हर हाल में अनुश्रवण के कार्य से पीछे नहीं रहेंगे। यानी शिक्षा में गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों तमाम बातों पर अगर गौर किया जाए तो मुख्य रूप से शिक्षकों के हित में कोई ज़्यादा दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये रही कि वरीयता सूची और ट्रांसफ़र नीति लागू करने संबंधी बातचीत की गई है और सबसे अहम बात इन मुद्दों पर भी रहा है कि जो बचा हुआ शेष वेतन का भुगतान है उसे अविलंब भुगतान कर दिया जाए। अब आइए दोस्तों, अवकाशों की स्वीकृति पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। यानी अगर शिक्षक अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिए हैं और वह आवेदन कई महीनों से लंबित है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है कि अवकाश के लिए हो या फिर एरियर भुगतान के लिए हो, तो इन सभी का त्वरित गति से निदान किया जाए। अब देखेंगे, अवकाश के क्रम में शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अवकाश के लिए उनके द्वारा आवेदन तो कर दिया जा रहा है, परंतु जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से अवकाशों की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लंबी छुट्टी शिक्षकों को नहीं मिल पा रहे हैं और शिक्षक छुट्टी के कारण आखिर विवश है, या तो वो मेडिकल में जाने के लिए या फिर अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी में जाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों अहम खबर है और खबरों के क्रम में अन्य बातें मैं बता देना चाहूँगा कि भुगतान के क्रम में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, अग्रिम भुगतान के क्रम में इससे संबंधित पत्र तो जारी कर दिए गए थे, 24 फरवरी से ही भुगतान किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था दिख रही है, अभी तक पूरे बिहार भर में किसी भी जिले का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। भले ही 24 फरवरी से दे दिया गया है, लेकिन कोई भी जिला से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि शिक्षकों का या फरवरी महीने का वेतन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन होली से पहले वेतन का भुगतान कर देना आखिर शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती है और यह चुनौती स्वीकार कर पाती है या फिर एक बार फिर से वही व्यवस्था बनी रह जाती है। क्योंकि आप देखेंगे समीक्षात्मक बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा यह तो बातें कह दी जाती है कि मैंने भुगतान कर दिया है, एरियर का भुगतान कर दिया है, बकाया भुगतान कर दिया है, वेतन का भुगतान कर दिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को जानेंगे तो आज की तारीख में भी ढेर सारे जिलों में शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। चाहे वो डीए का एरियर हो, चाहे वो आवास भत्ता का एरियर हो या फिर वार्षिक वेतन वृद्धि का एरियर हो। यह एरियर सिर्फ 1 कोटि के शिक्षकों के लिए नहीं है दोस्तों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का एरियर वर्ष 2024 से लंबित है, उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भी आज की तारीख में लंबित है। ढेर सारे शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। देखना है कि भले ही समीक्षात्मक बैठक की जाती है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है या फिर शिक्षकों को इसी तरह ही विवश रहने को मजबूर छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।